हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.2 को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 को शुरू करने से पहले दो नियम आपको जानना पड़ेगा, दो चीज़ें जाननी पड़ेंगी। एक तो जानना पड़ेगा कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। परिवर्त आव्यूह जानना पड़ेगा। दूसरा जानना पड़ेगा सममित और विषम सममित आव्यूह। परिवर्त आव्यूह और हमको जानना है सममित और विषम सममित आव्यूह। इसी पर पूरा का पूरा एक्सरसाइज आप लोगों का है। देखिए परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आव्यूह ए है, कोई आव्यूह क्या है, ए है। वह आव्यूह अपने हिसाब से कुछ बना लीजिए। मान लीजिए कि 2 3 0 2 1 3, मान लीजिए हमने एक आव्यूह बना दिया और कहा जाए कि परिवर्त आव्यूह निकालिए। तो परिवर्त आव्यूह का मतलब होता यह है कि जो आव्यूह आपके पास है उसमें जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए, जो स्तंभ है उसको पंक्ति बना दीजिए। सिंपल है, हो गया परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह को हम ए डैश से दिखाते हैं। किसे दिखाएंगे? जिसका भी परिवर्त निकालना होगा उसी का डैश निकालेंगे। जैसे बी आव्यूह होगा ना तो उसका परिवर्त बी डैश, ए है तो ए डैश, सी होगा तो सी डैश, जो भी होगा उसका डैश लिख देंगे। करना क्या है, जो पंक्ति है ना उसको क्या कर देना है, स्तंभ बना देना है। हो गया परिवर्त आव्यूह। 2 3 0 है ना तो 2 3 0, 2 1 3 है तो 2 1 हो गया उत्तर। हाँ यही परिवर्त आव्यूह है, कुछ नहीं करना इसमें। बस क्या करना है, जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना देना है। तो जो स्तंभ है वो खुद का खुद पंक्ति बन जाएगा। देखिए यहाँ पर स्तंभ कौन है, 2 2, यहाँ पंक्ति कौन है, 2 2। यहाँ स्तंभ है 3 1, यहाँ पंक्ति कौन है, 3 1। यहाँ स्तंभ है 0 3, यहाँ पंक्ति कौन है, 0 3। उल्टा हो गया, यहाँ पंक्ति कौन है, 2 3 0, यहाँ स्तंभ है 2 3 0, यहाँ पंक्ति है 2 1 3, यहाँ पर स्तंभ है 2 1 3। तो केवल क्या करना है, एक को पलट देना है, इसके पंक्ति को उठाए क्या बना देना है, स्तंभ, फिर पंक्ति को उठा के स्तंभ बना देना है। और एक रहता पंक्ति तो एक और स्तंभ बन जाता, हो जाता। तो परिवर्त आव्यूह में कुछ लिखाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं ना जी। इधर देख लो, बस ये ध्यान देना है कि एक का पंक्ति दूसरे का क्या बन जाएगा, स्तंभ बन जाएगा। तो हो गया परिवर्त आव्यूह, जिसको हम डैश से दिखाएंगे। दूसरा चीज है सममित आव्यूह। क्या है सममित आव्यूह? तो मान लीजिए कोई आव्यूह ए है, मान लीजिए कोई आव्यूह क्या है, ए है, और इस ए का आप परिवर्त निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए का परिवर्त क्या हो जाएगा, ए डैश होगा ना। तो ए का परिवर्त निकाले ए डैश, और उसके बाद भी अगर दोनों आव्यूह बराबर ही हैं तो अब कहेंगे कि वो सममित है। हाँ ए कोई आव्यूह है, उसका ए डैश निकालिए, उसके बाद भी अगर ए डैश के बराबर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। 1 0 0 1, इकाई आव्यूह, एक इकाई आव्यूह हो गया। अब इसका डैश निकालिए, जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए। 1 0 0 1, कहाँ कोई अंतर हुआ, वही तो है। तो ए किसके बराबर हो गया, ए डैश के बराबर हो रहा है ना, हो रहा है ना, मतलब ये सममित आव्यूह है। समझाया? तो यदि कोई आव्यूह ए है और उसका परिवर्त आव्यूह उसके बराबर है तो हम लोग कहेंगे कि वो कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह। ध्यान देना, सममित में क्या कंडीशन है कि a इक्वल टू ए डैश, ये सममित का कंडीशन है। और विषम सममित में क्या होता है कि a इक्वल टू माइनस ए डैश। अगर a माइनस ए डैश के बराबर है तो कैसा होगा, विषम सममित। मैंने आव्यूह ए है, उसका हम ए डैश निकालें, ए डैश निकाल के माइनस से गुणा कर दें तब वह ए के बराबर आता है, तो उसको क्या कहेंगे, विषम सममित। सवाल देखा जाए, इस पर सवाल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। बस दो चीज ध्यान में रखना है। परिवर्त आव्यूह में क्या होता है कि पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, ये ना करते हैं जी, स्तंभ को क्या बनाते हैं, पंक्ति बना देते हैं।
सम्मित किसे कहेंगे? अगर परिवर्त आव्यूह अपने मूल आव्यूह के क्या है, बराबर है तो सम्मित है, और उसके निगेटिव के बराबर है तो विषम सम्मित है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला है कि निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। पहला आव्यूह मान लीजिए ए है, कितना? 5 1/2 माइनस 1, 5 1/2 क्या बनाना है? परिवर्त आव्यूह ए डैश, जो स्तंभ है पंक्ति कर दीजिए, इस तरह से हो जाएगा 5 1/2 माइनस 1, है कि नहीं? अच्छा, इसमें 5 पंक्ति था, देखिए ना, 5 पंक्ति था, 1/2 पंक्ति था, -1 पंक्ति था, और ऊपर से गिनते हैं तो स्तंभ था। इसमें 5 स्तंभ हो गया, 1/2 स्तंभ हो गया, -1 स्तंभ हो गया, उल्टा कर दिए, हो जाएगा। इसका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, 3 क्वेश्चन हिले इसमें, हो जाएगा, हो गया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। दूसरा देखिए, तो लिख रहा है कि आव्यूह ए इक्वल टू, एक आव्यूह दे रहा है, आव्यूह बी दे रहा है, और सत्यापित कीजिए कि a plus b dash। तो एक हम कर देते हैं, एक छोड़ देते हैं, क्यों जी? तो आव्यूह ए कितना दे रहा है? आव्यूह ए दे रहा है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -2 1, ये हो गया ए। बी देखिए कितना दे रहा है, -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 3 1। पहला में क्या कर रहा है सिद्ध करने के लिए? कह रहा है कि a प्लस बी का इनवर्स, a प्लस बी का सिद्ध करना है, इनवर्स कर रहा है, डैश किसके बराबर? a डैश प्लस बी डैश, इसको सिद्ध कर देना है। तो इसके लिए हमको पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए a प्लस बी का ना हमको परिवर्त आव्यूह निकालना है, a प्लस बी का डैश निकालना है। तो पहले a प्लस बी को हम लोग ले आए कि कहाँ है वो, a प्लस बी ले आइए। a प्लस बी कैसे आएगा? जोड़ के आएगा, a प्लस बी जोड़िए, -1 -4 -5 2 और 1 3 3 -5 -2 जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो उसका माइनस कर देगा, 3 में से 2 घट, 3 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? -2 5 और 1 जोड़ रहे हैं, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस है, तो 5 1 6 7 और 2 हम घटा कहाँ रहे हैं? जहाँ चिन्ह बदल जा रहा है ना, तहाँ घटा रहे हैं। जैसे -1 -4 दोनों माइनस में है, तो जुड़ के -5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, लेकिन 3 में जोड़ो ना -5, 3 में जोड़ दिया जाए -5, तो रिजल्ट तो वही होगा ना, 3 -5 -2, वही लिखा गया है। तो कहाँ तक पहुँचे? 7 2 9 9 0 9 -2 और 1 बताओ, -2 1 -1 कहाँ गड़बड़ हो रहा है? -2 और 1, तो रिजल्ट माइनस में ना आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तुम्हारा, ठीक है ना? 1 और 3 4 और 1 1, तो ये तो हुआ a प्लस बी। अब इसका निकालिए परिवर्त, तो a प्लस बी का डैश निकाल दीजिए। तो काम वही करना है, जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना देना है, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये तो इसको क्या इक्वेशन 1 बना के रख दे। कितना हो गया ना, हमको हम लोग का लेफ्ट वाला हो गया है। अब राइट वाला निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको निकालना पड़ेगा a डैश। तो देखिए a डैश प्लस ना b डैश है, तो a यहाँ पर जोड़ के तब डैश निकालना था, यहाँ पर पहले डैश निकाल लीजिए, परिवर्त निकालिए, तब जोड़ा जाएगा। तो a का परिवर्त देखिए क्या होगा, -1 2 3 -1 2, परिवर्त में जो पंक्ति है क्या बन जाएगा? स्तंभ 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1, और b डैश बताइए जल्दी, -4 1 -5 1 2
1 3 और यहीं पर जोड़ दिया जाए ए डैश प्लस बराबर जोड़ दीजिए -1 और -4 +5 -5 5 और 1 -2 -2 और +1 है तो ये रिजल्ट हो जाएगा -1। 2 और 1 समझ रहे हो ना कहाँ कहाँ जुड़ रहा है, जो इसका है वही एलिमेंट इसका है। 2 1 3 7 और 2 9 1 और 3 4 3 और -5 -2 9 0 है। हाँ 0 है 0 9 है 0 9 1 और 1 देखिएगा बराबर है क्या -2 9 2 3 9 4 -5 6 -1 दोनों बराबर है ना। अतः हम कह सकते हैं अतः a प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस, तो सत्य हो गया ना, प्रूव हो गया। सेकंड वाला बना देंगे इसका। सेकंड वाला में क्या कह रहा है a माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। पहले आप घटा लेंगे और तब उसका डैश निकाल देंगे और फिर डैश निकाल के तब घटाएंगे, हो जाएगा। उतारिए इसको। दूसरा हमने बताया, दूसरा तीसरा उसी जैसा बन जाएगा और चौथा पांचवा सेम उसके जैसा है। गुणा करके दोनों पक्ष को देख लेना बराबर हो जाएगा। हम बता रहे हैं 6 नंबर का पहला, 6वां का पहला, 6 नंबर का पहला नंबर देखिए क्या दे रहा है कि ए दे रहा है। ए आब्यू ए कितना दे रहा है कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही ना है। अब तब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए डैश ए इक्वल टू आई। तो सबसे पहले तो आपको ए डैश निकालना पड़ेगा, निकाला जाए। ए डैश निकाल दीजिए इसे। ए डैश कितना होगा, कैसे निकालेंगे ए डैश, जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए। तो कॉस अल्फा नीचे हो जाएगा साइन अल्फा, ये पंक्ति है ना, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इतना ठीक है। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो यह वाला चीज है ना आई के बराबर है। आई पता है ना क्या होता है, अरे आई पता है कि नहीं सब लोगों को, 1 0 0 1 इकाई आव्यूह है और 2/2 में है ना, तो हम लोग का 2/2 में ही होगा। चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए डैश इंटू ए डैश कितना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ए हो गया, ए डैश हो गया। और ए निकालेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये मिटा देते हैं इसको। चलिए गुणा कराते हैं, तरीका हो जाएगा। इसका पंक्ति इसका स्तंभ, तो कॉस का गुणा करेंगे कॉस में, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस होता है। अच्छा साइन अल्फा गुणा होगा साइन अल्फा में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और साइन स्क्वायर अल्फा पंक्ति आपका यही रहेगा, स्तंभ बदलेगा ना। तो कॉस अल्फा का गुणा कहाँ करेंगे, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस होना चाहिए, लेकिन साइन इंटू कॉस में देखिए माइनस है, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आ रहा समझ में। दूसरा पंक्ति लीजिए, पहला गुणा पहले से करेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर प्लस होता है लेकिन प्लस हो नहीं पाएगा क्योंकि कॉस अल्फा से साइन अल्फा माइनस में ना है, तो गुणा करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, तो साइन का गुणा करेंगे साइन में, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, देखिए आ गया। ये कितना होता है, ये कट के 0, ये भी कट के 0, ये कितना होता है, यही तो आई है जो हमारा क्या है राइट हैंड साइड।
इसका सेकंड वाला पार्ट एकदम ऐसे ही है, बन जाएगा इसका। अब क्या कह रहा है आगे, लिखो क्या इसको, लिखना है भाई, क्या लिखोगे इसको, गुणे न करना है, कर लेंगे। इसका सेकंड वाला बन जाएगा। अब देखिए तो थोड़ा सा हिंट कर देते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। अभी से अभी में काटे हैं तो उसको काटा। हाँ, अरे तो घट के जीरो में ना होगा, वो तो घट के जीरो हो जाएगा। अगला वाला देखिए तो 7 नंबर क्वेश्चन पहले देखिए, होगा कि नहीं हो पाएगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर जो भी अभी उधर है ना वो सम्मित अभी है। तो ए तो दिया है, ए डैश निकाल लेना। अब देख लेना अगर दोनों बराबर हो गया तो कहना कि चूंकि ए इक्वल टू ए डैश अतः अभी क्या है, सम्मित है। हो जाएगा, देख लो 1 - 1 5 -1 2 1 एकदम बराबर चल रहा है, हो जाएगा, सिद्ध हो गया ये। अब दूसरा कैसे सिद्ध करेंगे, पहले ए दिया है ना, तो पहले ए दिया है तो उसके बदले में ए डैश निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसमें माइनस से गुणा करेंगे। तो जब ए डैश निकाल के माइनस से गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो कह दें कि क्या है, विषम सम्मित है। इतना बनाएंगे, चलिए। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 7वां था ना, 8वां देखिए हो जाएगा। सत्यापित तो करना है। कह रहा है कि पहले देखिए ए अभी दे दिया, कह रहा है कि सत्यापित कीजिए क्या, ए प्लस ए डैश एक सम्मित अभी है। तो पहले ए और ए डैश निकाल के जोड़ लीजिए, अब तब देखिए कि वो सम्मित है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा, ए प्लस ए डैश निकाल लेंगे और तब इसका डैश निकालेंगे, ए प्लस ए डैश का डैश निकालेंगे और दोनों बराबर हो गया तो सम्मित है कि नहीं। कह रहा है कि a प्लस ए डैश एक सम्मित अभिव्यु है। जब a को a डैश में जोड़ेंगे तो एक ही को ना अभिव्यु बनेगा और उसका जब परिवर्तन निकालेंगे तो उसका डैश हो जाएगा और दोनों बराबर है तो सम्मित है। दो अभिव्यु नहीं समझिए, जोड़ देंगे तो एक ही अभिव्यु होगा। और सेकंड वाला क्या कर रहा है, विषम सम्मित है। घटा के देख लेना, विषम है, बनाना इसमें 9 नंबर चाहो तो कर सकते हो। ए और ए डैश सुनो देख लो, ए और ए डैश तो निकाल सकते हैं ना, ए दिया है ए डैश निकालेंगे, जोड़ के उसमें किससे गुणा कर देना है, 1/2 से। और वही काम उसके आगे वाला में करना है, घटा देना है फिर किससे गुणा कर देना है, 1/2 से। तो इतना तक बना सकते हैं, बाकी कल देखा जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो इसमें से देख लिया जाएगा।